है व्हाट इज़ अ प्रीटी पीपल। तो इस चैनल पे हम बात करते हैं मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करेंगे एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में, 11th हाउस में वो कैसे फल देते हैं। सूर्य से लेके राहु केतु सभी जो है ग्रह हम आज देखने वाले हैं कि 11th हाउस में एक एक ग्रह का कैसा प्रभाव रहता है। तो सीधे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के बारे में। इससे पहले भी मैंने सूर्य के बारे में बात करी है इसी चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में थी वीडियो। तो और एक बार हम बता देते कि सूर्य जब 11th हाउस में बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति का जो इनकम जो है वो मोटा इनकम होता है, मैंने हाई इनकम होता है, एट अ टाइम बड़ी सैलरी होती है, क्योंकि सूर्य जो एक बड़ा प्लानट जहाँ पे 11th हाउस में गेन के हाउस में बैठता है तो वहाँ पे जो है इनकम बहुत बड़ा होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो ओपन माइंडेड होता है, सक्सेस को लेके अचीव करने के जो है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, सक्सेस को अचीव करने के स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स उसमें होते हैं। दोस्तों से उसे सक्सेस का पता चलता है, सॉरी डिज़ायर्स का पता चलता है, मतलब उसको क्या करना है ये चीज़ जो है उनको उसके दोस्तों के साथ जो है मिलके उसे पता चलता है। जब सन जब 11th हाउस में होता है तो ऐसे व्यक्ति जब जितने ज़्यादा सोशल हो जाएंगे उतना बहुत ही अच्छा है उनके लिए, क्योंकि सन जो है एक सोशल चीज़ को दिखाता है, सोशल होने को जो है ये सन दिखाता है। तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज बन जाते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है अच्छी गवर्नमेंट जॉब में हो, या फिर अगर ऐसा व्यक्ति कोई कॉरपोरेट जॉब करता है, किसी कंपनी में जॉब करता है, तो एक बहुत बड़े पद पे, यानी एक अच्छा खासा मोटा इनकम उसको हो सकता है, यानी बहुत बड़ा पैकेज हो सकता है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो ऐसे व्यक्ति का जो है ईगो प्रॉब्लम्स होती है लव लाइफ में, तो ये एक यहाँ पे जो है निगेटिव पॉइंट एक है। और ऐसे व्यक्ति पे ये जो अगर सूर्य अलग अगर किसी पाप प्रभाव में हो तो ऐसा व्यक्ति जो है हो सकता है कि गलत मार्ग से भी पैसे कमाए। तो बढ़ते आगे दूसरे प्लैनेट की तरफ जो है हमारा मून। तो जब मून यानी चंद्र जब 11th हाउस में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को जो है फ्लक्चुएटिंग इनकम यहाँ पे दर्शाता है। तो मतलब मान लीजिए आज ये महीने में 1 लाख हो गया तो अगले महीने में 2 लाख, या फिर तीसरे महीने में 50,000 पे आ जाएगा। तो ऐसे जो है फ्लक्चुएटिंग इनकम यहाँ पे दिखाई देती है। तो ऐसा व्यक्ति जो है मोस्टली बिजनेस में दिखाई देता है, बिजनेस या फिर ऐसी कोई चीज़ जहाँ पे फ्लक्चुएटिंग मनी जो है, मनी इनकम जो है यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये जो चीज़ है वो डिपेंड करेगा कि वो मून कितना बली है। वो उसका षडबल में भी बल देखना पड़ेगा, उसका डिग्री वाइज भी बल देखना पड़ेगा, और वो निगेटिव है पॉजिटिव है, कैसे बैठा है, पापग्रह से युक्त है, पीड़ित है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे देखनी होगी। उससे भी हम पता चलेंगे कि ऐसा व्यक्ति कितने रेंज में यहाँ पे जो है कमाएगा। क्योंकि हो सकता है वो 500-600 भी कमाए, और हो सकता है वो 1-2 1.5-2 लाख भी कमाए। तो ये भी चीज़ यहाँ पे मून पे डिपेंड है कि मून कैसा यहाँ पे बैठा है। और यहाँ पे जो है जब रिलेशनशिप या फिर लव लाइफ में बारे में बोला जाए तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है, क्योंकि सीधा जो है मून का एस्पेक्ट जो है वो 5th हाउस पे पड़ता है। तो यहाँ पे जब भी रिलेशनशिप की बात आती है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट वाली बात आती है। और बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे जो जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के 11th हाउस में मून है, तो ऐसे व्यक्ति का बड़ा भाई या फिर बड़ी बहन जो है वो गुड लुकिंग हो सकते हैं, गोरे हो सकते हैं, अगर यहाँ पे मून अच्छे प्लेस्ड है तो ये सबसे पहले आपको जान लेना है कि मून अच्छे प्लेस्ड है। तो अगर वो राहु वगैरह से युद्ध हो गए या फिर शनि से युद्ध हो गए तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी, यहाँ पे सांवलापन वगैरह या फिर उतना खास जो है दिखना नहीं हो जाएगा। और आपको ये भी देख लेना है कि मून जो है 11th हाउस में प्लेस्ड है और 11th हाउस का ही फल दे रहे हैं। मैं हर बार हर वीडियो में ये चीज़ बताता हूँ। इस बार थोड़ा सा सन के बारे में नहीं बताया, पर सन के बारे में भी आप देख लेना और मून के बारे में भी देख लेना है कि चलित कुंडली में वो चलित में वहीं पे वही का फल दे रहे हैं, क्योंकि मून जो है वो फास्ट प्लैनेट है। मोस्टली चलित में ये देखा गया है कि मून जो है जहाँ पे चलित में चेंज हो जाते हो वही का वो फल देते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्लैनेट की तरफ जो है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी जब 11th हाउस में बैठता है, यानी 11th हाउस उसके अंडर आता है, तो यहाँ पे जो है हाई इंटेलेक्ट वाला जो पर्सन है यहाँ पे दिखाई देता है। इंटेलेक्चुअल साइड जो है वो पर्सन की बहुत स्ट्रांग होती है। जनरली ऐसे लोग जो है वो बिज़नेस में सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है बुध अति विशिष्ट कारक जैसे फल देता है, और बहुत ही 11th हाउस में बुध को बहुत बढ़िया माना गया है। जनरली ऐसा व्यक्ति जो है वो बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे जो है बिज़नेस करता है, एक अच्छा खासा ब्रांड वगैरह बनाने के हिसाब से जो है ऐसा व्यक्ति जो है बिज़नेस करता है। उसके बाद
ऐसे व्यक्ति के जो है गुड हैंड राइटिंग स्किल वगैरह या फिर गुड राइटिंग स्किल्स भी जो है अच्छी होती है, कविताएं वगैरह करता है, क्योंकि बुध का जो है सेवन्थ एस्पेक्ट जो है यहाँ पे फिफ्थ हाउस में पड़ता है। तो थिंकिंग पावर भी, और ऐसे व्यक्ति की जो है एनालिटिकल माइंड भी अच्छा होता है, तो उस हिसाब से जो है बुध यहाँ पे प्रभाव देता है। ऐसे व्यक्ति जो है मेनली यहाँ पे देखा गया है कि एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में या फिर लॉयर या फिर सीए ऐसी जगह मोस्टली देखे गए हैं, जहाँ पे आपको बात करने से जीतना है या फिर बात करने से चीज़ें अच्छी हो जाती है, तो ऐसी जगह पे ये लोग मोस्टली देखे गए हैं। और ऐसे व्यक्ति का जो है इनकम बहुत हाई होती है। मैंने पहले बोला कि मोटा पैसा यहाँ पे आता है, क्योंकि यहाँ पे बुध अति विशिष्ट कारक जैसे फल देते हैं। 11th हाउस में बुध होना बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे जब रिलेशनशिप में जब ऐसे व्यक्ति आते हैं तो यहाँ पे समझ बूझ से चलने वाले होते हैं, बहुत ही अपने इंटेलेक्चुअल दिमाग का जो है वो यूज़ करते हैं और बहुत ही अच्छे से जो है ये चीज़ें हैंडल करते हैं। बढ़ते हैं अब अगले प्लेनेट के बारे में, जो है वीनस यानी शुक्र। तो ऐसा व्यक्ति जो है जब ऐसे व्यक्ति जिसके कुंडली में जो है 11th हाउस में शुक्र बैठते हैं, तो यहाँ पे शुक्र 11th हाउस में बैठ के 5th हाउस पे एस्पेक्ट डालते हैं, तो इस वजह से जो है ऐसे व्यक्ति में प्रेम की भावना बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा व्यक्ति का जो है वर्क प्लेस बहुत ही साफ़ सुथरा और मॉडर्नाइज तरीके से सजा हुआ होता है। यानी यहाँ पे जो भी जितने भी अभी कॉर्पोरेट कंपनीज़ वगैरह है, या फिर एक अच्छा वर्क प्लेस साफ़ सुथरा और एक अच्छी लाइफ वहाँ पे हाइजीनिक हम बोल सकते हैं, हाइजीनिक यहाँ पे जो है सभी मॉडर्न चीज़ों से लेस ऐसा जो है उसका ऑफिस वगैरह जो भी है वो हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का जो बड़े भाई और बहन होते हैं वो सुंदर होते हैं, क्योंकि शुक्र जो है यहाँ पे सुंदरता का कारक है, और वो बड़े भाई बहनों के जहाँ से देखा जाता है तो ये वो प्लेसमेंट पे बैठ जाता है, तो इसलिए ये चीज़ होती है। और ऐसा व्यक्ति जो है वो स्त्रियों से लाभ पाता है। स्त्री मतलब स्त्री से जो है उनको कोई लाभ होता है पैसों के मामले में, या फिर पार्टनरशिप के मामले में, या फिर किसी भी चीज़ के मामले में जो है ये चीज़ हो सकती है। तो स्त्री संबंधित जो चीज़ें हैं, गहने वगैरह या फिर जो भी साड़ीज़ वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ऐसा व्यक्ति अगर बिज़नेस करे इन चीज़ों का, तो उससे भी उसको लाभ होता है। और लग्ज़रियस चीज़ें बेचना, जैसे गाड़ी वगैरह या फिर वॉचेस वगैरह या फिर शूज़ वगैरह, जो भी लग्ज़रियस अच्छे आइटम्स होते हैं, या फिर महंगे महंगे गहने वगैरह, ये बेचने से जो है ऐसा व्यक्ति लाभ पाता है। ऐसा व्यक्ति जो है जनरली बिज़नेस, सीए या फिर कोई कंपनी में कॉर्पोरेट जॉब पे ही देखा जाता है। बात करते हैं अगले प्लैनेट के बारे में, जो है शनि यानी सैटर्न। तो सैटर्न जब 11th हाउस में बैठ जाता है तो कैसा प्रभाव रहता है। तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि चलित कुंडली में भी सैटर्न वहीं पे बैठे हैं, चलित कुंडली में आगे या पीछे नहीं जा रहे हैं। अगर 12th हाउस में जा रहे हैं तो अच्छा नहीं है, अगर 10th हाउस में जा रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि 10th हाउस का सैटर्न जो है वो दिन ब दिन अच्छे दिन जो है दिखाता है। तो अब बात करते हैं 11th हाउस में जब सैटर्न बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति का जो है इनकम जो है लेट स्टार्ट होता है, क्योंकि सैटर्न की जो है थर्ड दृष्टि, जो थर्ड एस्पेक्ट जो है वो फर्स्ट हाउस पे रहता है। तो ऐसे व्यक्ति के हर एक काम जो है वो लेट होएंगे, और साथ में जो है उनकी इनकम जो है वो लेट स्टार्ट होगी। तो ऐसा व्यक्ति का जो है एज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे पैसा भी बढ़ते बढ़ते जाता है। ऐसा व्यक्ति मोस्टली गवर्नमेंट जॉब और नौकरी में जो है दोनों जगह या ऐसा व्यक्ति जो है सफल होता है। तेल से रिलेटेड चीज़ें, काली चीज़ें या फिर पेट्रोलियम वगैरह, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे जो व्यापार रहते हैं, जैसे तेल, पेट्रोलियम या फिर काली चीज़ों से जो रिलेटेड व्यापार जो है, ऐसे चीज़ों से जुड़ना बहुत फ़ायदेमंद होता है और अच्छी इनकम आती है इस वजह से। और गरीबों की सेवा करना ऐसे व्यक्ति को बहुत लाभ देता है, क्योंकि शनि जो है वो गरीबी का कारक है, और गरीबों को अगर आप अच्छा रखेंगे, खुश रखेंगे, तो वो बहुत अच्छे आपको फल दे सकता है। हालांकि यहाँ पे शनि की जो है शनि जब यहाँ पे प्लेस्ड होते हैं तो एक फेथफुल फ्रेंड जो है यहाँ पे नहीं मिलते हैं, मतलब अच्छे फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं मिलते हैं, जो जिन पे विश्वास रखा जाए, ऐसे फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं मिलते हैं। शनि की 5वीं दृष्टि जो है वो 5th हाउस में जाती है, तो यहाँ पे जो है चाइल्ड से रिलेटेड कोई टेंशन वगैरह यहाँ पे जीवन काल में हो सकती है। और यहाँ पे जो है उनकी 10वीं दृष्टि जो है 8th हाउस में जाती है, तो ये रिप्रेजेंट करता है एक लॉन्ग लाइफ को, क्योंकि जब भी शनि की जो है कोई दृष्टि 8th हाउस में पड़ती है तो वो जो दृष्टि है सिर्फ लाइफ बढ़ाने का ही काम करती है, मतलब अच्छा लॉन्ग लिविंग ऐसा व्यक्ति होता है। आपको बाकी भी चीज़ें देखना होगा, ऐसे नहीं कह सकते यही चीज़ से नहीं कह सकते कि लॉन्ग लिविंग होगा, बाकी भी जो चीज़ें हैं देखनी पड़ सकती हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो
तो अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्लैनेट के बारे में, जो है गुरु बृहस्पति यानी जुपिटर। तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि जुपिटर जो है आपके वो चलित कुंडली में भी 11th हाउस का ही फल दे रहे हैं, ना कि 12th का या फिर 10th का फल दे रहे हैं। तो जुपिटर जैसा बड़ा प्लैनेट जो है, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट और अच्छा जिसे माना गया है, तो वो जो है जब 11th हाउस में बैठता है तो व्यक्ति को कैसा वो प्रभाव देता है, ये अब हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो है बृहस्पति जो है अपने भाव, योग कारक भाव में यहाँ पे बैठे हैं, जहाँ पे वो योग कारक होते हैं। तो भाव कारक होने के नाते जो है यहाँ पे वो भाव नाश करते हैं। जैसे कि हमने जाना है कि भाव कारक ग्रह जो है जब भाव में बैठते हैं तो उसका जो है नाश कर देते, तो भाव कारक जो है यहाँ पे भाव नाश करेंगे। तो वेल प्लेस्ड अगर हो, अगर किसी और ग्रह से युक्त हो और बहुत, तो ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसे व्यक्ति को गुरु जो है बहुत कुछ देते हैं, अपने जीवन में प्रदान करते हैं। 11th हाउस का व्यक्ति अगर किसी बड़े पद पर आसीन होता है, क्योंकि 11th हाउस जो है एक गेन का हाउस है और जुपिटर बहुत बड़ा प्लैनेट है, जहाँ पे अगर गुरु के पास अच्छा खासा बल होना चाहिए, ये सबसे अनिवार्य चीज़ है। तो अगर यहाँ पे शनि और गुरु की अगर युति हो 11th हाउस में, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत बड़े लेवल का न्यायाधीश होता है, क्योंकि शनि जो है न्यायाधीश है और गुरु जो है जिनको सब मानते हैं, ये टाइप का वो चीज़ हो गई। तो उनका जो कॉम्बिनेशन है वो एक न्यायाधीश बहुत बड़े लेवल का बनाता है। इस पे जो है सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि शनि और गुरु की जो युति है वो 10 अंश से कम वाली होनी चाहिए। यानी अगर गुरु अगर 10 अंश के हो तो शनि 20 अंश के अंदर, या फिर जो डिफरेंस है दोनों के डिग्रीज़ में वो 10 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे और एक चीज़ जो है, ऐसा व्यक्ति जो है जो जिसके 11th हाउस में जुपिटर होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है एक्सप्रेसिव होता है, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना, कैसे एक्सप्रेस करना वो जानता है। ऐसे व्यक्ति को जो लाइफ में जो है बड़ी गाड़ियाँ, प्रॉपर्टी वगैरह ऐसे व्यक्ति के पास ऐसे होती है, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना बन जाती है। डिपेंड करता है जुपिटर यहाँ पे कितने बली बैठे हैं, मतलब कितने अंश के साथ बैठे हैं। आपको षडबल भी देख लेना है, षडबल में कितने बली है जुपिटर, वो भी आपको देख लेना है। उसके बाद जो है ऐसा व्यक्ति ओवर ईटिंग और ओवर ड्रिंकिंग से ऐसे व्यक्ति को बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है फैट वगैरह हो सकता है ऐसे व्यक्ति को, जो है जिनके 11th हाउस में गुरु बैठते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ओवर ईटिंग से बचना चाहिए। और जनरली देखा जाता है कि ओवर ईटिंग के कारण ये इनका फैट वगैरह बढ़ जाते हैं, या फिर ओवर ड्रिंकिंग के कारण भी ये चीज़ हो सकती है, तो इससे बचना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना है दोस्तों। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को चलेगा, इस तरह यूज़फुल और इंटरेस्टिंग हम वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। बात करते हैं दोस्तों मंगल यानी मार्स के बारे में। जब 11th हाउस में मंगल बैठते हैं तो कैसे फल देते हैं। तो सबसे पहले आपको वापस से देख लेना है कि चलित में जो है वो मंगल आगे पीछे नहीं जा रहा है। उससे जो है यहाँ पे जो है बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाएंगे, यहाँ पे इफ़ेक्ट जो मिलेगा मंगल का। तो अगर यहाँ पे चलित कुंडली में भी मंगल वहीं पे है और जन्म कुंडली में भी वहीं पे है और मंगल के पास बल है, तो ऐसे कुछ जो है इफ़ेक्ट्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ऐसे कुछ फल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो बात करते हैं पहले फल के बारे में। अगर सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी हो तो बहुत अच्छे यहाँ पे जो है मंगल के फल मिलते हैं। अगर ऐसा जो व्यक्ति है जिसके 11th हाउस में मंगल है, ऐसा व्यक्ति जो है पॉलिटिक्स में या फिर ज़मीन से रिलेटेड कोई व्यापार वगैरह चीज़, जो भी ज़मीन से रिलेटेड जो भी व्यापार वगैरह हो, तो उससे रिलेटेड चीज़ों में जो है ऐसा व्यक्ति सफलता पाता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी जो है थोड़ी तीखी हो सकती है, क्योंकि मंगल की जो है चौथी दृष्टि 2nd हाउस पे पड़ती है, जो कि वाणी का भाव है। तो ऐसे व्यक्ति की जो वाणी जो है थोड़ी तीखी हो सकती है। 7th एस्पेक्ट जो है इस मंगल का 5th हाउस पे पड़ता है, तो इसलिए जो है मिसकैरेज होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। क्योंकि और ये चीज़ जो है मैंने प्रैक्टिकली अपने देखी है अप्लाई करके, और ये चीज़ हुई भी है। पहले चाइल्ड से रिलेटेड जो है चिंताएं मोस्टली रहती है जब यहाँ पे मंगल बैठ जाते हैं। 8th हाउस जो है वो 6th हाउस पे जाती है, मतलब 8th एस्पेक्ट जो है इस मंगल की जो 11th हाउस में बैठे हैं, मतलब 11th हाउस में बैठे हुए मंगल की जो है 8वीं दृष्टि 6वें घर पे जाती है। तो यहाँ पे जो है शत्रु से बचाव होता है, शत्रु उतने हावी नहीं हो पाते हैं। और जो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे कि हम कह सकते हैं कर्ज़ा वगैरह, तो ये चीज़ों से भी यहाँ पे बचाव होता है। बात करते हैं अब राहु के बारे में। आपको देख लेना है कि चलित में राहु जो है उसी भाव में बैठा है और उसी भाव का फल दे रहा है।
तो 11th हाउस जो है वो डिज़ायर्स का हाउस है। तो ऐसे व्यक्ति जो है राहु उनको बहुत सारे डिज़ायर्स देता है और उनको फुलफ़िल करने के लिए उनके पीछे दौड़ाता है। ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है राहु की, जहाँ पे राहु हो सकता है। ऐसा राहु जो है बहुत सारे दोस्त और सोशल कनेक्शंस देता है, जिसकी मदद से जो है व्यक्ति आगे बढ़ता है। राहु की महादशा जो है होना बहुत अनिवार्य है, नहीं तो इतने सभी ग्रहों के बारे में ये लागू पड़ता है कि उस ग्रह के अंतर्दशा या फिर महादशा में ही जो है उसका अच्छा और परफेक्ट प्रभाव यहाँ पे मिलता है। ऐसा व्यक्ति जो है ट्राई करे तो बहुत अच्छे सक्सेसफुल और फेमस हो सकते हैं, क्योंकि 11th हाउस में जो है जब राहु बैठता है तो यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह या फिर फेमस होने वाले जो है यहाँ पे पर्सनैलिटीज़ को शो करता है। ऐसा व्यक्ति जो है बिज़नेस करना बहुत अच्छा रहता है। हालांकि उसके लिए ये भी देखना पड़ेगा कि बुध की स्थिति क्या है, क्योंकि अगर बुध की स्थिति ख़राब हो तो राहु बस इधर उधर घुमाते रहता है बिज़नेस के नाम पे। ऐसा व्यक्ति जो है बस अपने घर वालों को घुमाता है कि मतलब मैं बिज़नेस कर रहा हूँ ऐसा वैसा। तो बुध की स्थिति जो है यहाँ पे देखना अनिवार्य है, बुध अच्छा होना अनिवार्य है। और ऐसा व्यक्ति जो है वो पॉलिटिक्स में भी सफलता पा सकता है, क्योंकि राहु जो है पॉलिटिक्स को भी जो है रिप्रेजेंट करता है। ऐसे व्यक्ति को जो है एक से ज़्यादा अर्निंग सोर्स रखना चाहिए, क्योंकि अगर डाउनफॉल वगैरह आ जाए बिज़नेस में, अगर डाउनफॉल वगैरह आ जाए तो यहाँ पे जो है राहु यहाँ पे इल्यूजन्स क्रिएट कर सकता है। तो उसके लिए जो है आपको एक और इनकम सोर्स जो है होना बहुत ही अनिवार्य रहता है, नहीं तो डाउनफॉल के टाइम पे आप पूरे बिखर सकते हो। तो यहाँ पे जो है जो 11th हाउस में बैठा हुआ राहु है वो धन धान्य और संपन्नता की जो है कभी कमी नहीं होने देता है। और यहाँ पे बैठा हुआ राहु जो है अपने 5वें दृष्टि से जो है यहाँ पे 3rd हाउस को देखता है, जो छोटे भाई बहनों का है। तो यहाँ पे जो है हो सकता है कि छोटे भाई बहनों से जो है मनमुटाव हो जाए, क्योंकि राहु की जो है दृष्टि विच्छेदात्मक होती है। और यहाँ पे 9वीं दृष्टि से जो है वो अपने 7th हाउस को देखेगा। तो यहाँ पे रिश्तों में भी जो है शादी जीवन में जो है यहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लम्स वगैरह आ सकते हैं। तो अब बात करते हैं केतु के बारे में। सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि चलित कुंडली में केतु आगे या पीछे नहीं जा रहा है, वो वही का फल दे रहा है। तो 11th हाउस में जब केतु बैठता है तो ऐसा व्यक्ति जो है गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ उसके पास होती है, सोशल स्टैंडिंग अच्छे सोशल लेवल पे जो है अच्छे लेवल पे वो होता है। हालांकि उसके लिए ये भी देखना होगा कि गुरु और शनि की जो है स्थिति कैसी है, वो कैसे फल दे रहे हैं वो भी डिपेंड करेगा। उसके बाद अगर 11th हाउस में केतु विराजमान है और 3rd हाउस में यहाँ पे शनि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत धनवान होता है। हालांकि यहाँ पे जो है शनि की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ने से थोड़ी सी मेंटल स्ट्रेस भी उसको हो सकती है, चिंता भी उसको लाइफ टाइम में सता सकती है। और वैसे ही अगर बुध यहाँ पे 3rd हाउस में आ जाए और यहाँ पे केतु 11th हाउस में विराजमान हो जाए और बुध 3rd हाउस में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है वो एक्सट्रीम हाइट्स को टच करता है, बहुत ऊंचाइयाँ छूता है, बहुत अमीर और धनवान होता है, आजू बाजू वाले लोगों से एक अच्छा राज्यों की तरह जो है ये कॉम्बिनेशन वर्क करता है। केतु यहाँ पे जो है जब 11th हाउस में बैठते हुए यहाँ पे कानों से संबंधित बहुत परेशानी है यहाँ पे दे सकता है, ऑपरेशन वगैरह की नौबत आ सकती है, हियरिंग लॉस वगैरह यहाँ पे जो है हो सकता है। और यहाँ पे जो है भाइयों से ना बनना, अपने भाइयों से या फिर यहाँ पे भाई बहनों से आपने जो भी है यहाँ पे ना बनना, और अपने ही जो है बच्चों से ना बनना, यहाँ पे केतु जो है इस तरह के से जो है प्रॉब्लम्स देता है। वैसे ही इस यहाँ पे बैठा हुआ केतु जो है वो मिसकैरेज का भी प्रॉब्लम यहाँ पे देता है। तो ऐसे बहुत सारे जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स और अच्छे फल भी यहाँ पे केतु देता है। डिपेंड करता है आपके कॉम्बिनेशंस के ऊपर कैसे क्या कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं। अगर गुरु की दृष्टि में वगैरह अच्छी दृष्टि में अगर हो तो बहुत अच्छे यहाँ पे केतु के फल मिल सकते हैं। तो आज के बस इतना है दोस्तों। इस तरह के यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। तो अब तक के चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को दीजिए लाइक, और तब तक गुड बाय एंड थैंक यू।